अच्छा, जितने भी आपने भगवान देखे हैं, जब देवी देवताएं देखे हैं, उनमें एक चीज कॉमन आपने कुछ नोट की हो? सभी भगवान जब देवी देवताओं में कोई एक चीज नोट की हो कॉमन? अगर आप ध्यान से देखोगे, हर भगवान के जब देवी देवताओं के वाहन होते थे। जैसे जो गणेश भगवान है, उनका वाहन कौन है? मूषक चूहा। शिवजी भगवान का कौन है वाहन? नंदी। जमराज का सांड इसको कह देते हैं। सरस्वती का हंस। विष्णु भगवान का गरुड़। तो ये सारे जो वाहक हैं, जो वाहन हैं, ये क्यों दिखाए जाते हैं फोटोज में, पिक्चर्स में या सीरियल्स में? तो कोई लॉजिक जरूर होना चाहिए कि क्यों दिखाए जाते हैं। तो अगर हम इनको ध्यान से देखें तो ये सिंबल्स हैं और ये हमें कुछ बताना चाहते हैं। कैसे? अब अगर आपने किसी को वाहन बनाना है तो सबसे पहली चीज है, आपको उस चीज को काबू में करना पड़ेगा। जैसे कई फिल्म में आपने देखा होगा, घोड़ा जब दौड़ता है तो घोड़े को जब वाहन बनाना होता है तो वो जो एक्टर होता है वो उसको पीछे दौड़ता है, कभी ऊपर बैठता है, फिर नीचे गिरता है, फिर लास्ट में उसको वो अपने काबू में कर लेता है। तो ये जो इन्होंने वाहन बनाए हैं, तो इसका मतलब इन्होंने उनको काबू में किया। जैसे दुर्गा माता जी हैं, उनका शेर है या बाघ है। तो जिसको भी वाहन बनाना है तो आपको उसको क्या लेना पड़ेगा? काबू में। नंबर एक चीज। अब दूसरी चीज, पिछले जमाने में कोई ट्रैवल करने के लिए जहाज वगैरह तो थे नहीं, तो ये वाहन तेज चलते होंगे, इसी वजह से वाहन का इस्तेमाल करते होंगे भगवान। अब बाघ और शेर का तो समझ में आता है तेज चलता है, विष्णु भगवान का गरुड़ है वो भी तेज चलता है, ठीक है मान लेते हैं। मगर गणेश भगवान का वाहन तो मूषक है, चूहा, वो तो ज्यादा तेजी से नहीं चल पाता। तो फिर ये क्यों वाहन भगवान जो है वो उनके ऊपर बैठ के जाते थे? तो उनका कुछ मतलब था, सिंबल था, जो हमारे समझने के लिए बनाया गया था। सबसे पहले गणेश भगवान का वाहन है मूषक या चूहा। अब उसका सीधा साधा मतलब है, जो चूहा होता है वो चंचल होता है और अस्थिर होता है, शरारती। तो वहां से हमें एक संदेश मिला है कि अगर हम अपने जो मन है, जो चंचल है और अस्थिर है, अगर उसको हम काबू में ले आए और उसके वाहन के रूप में उसका प्रयोग करें, तो हम जो है गणेश भगवान की तरह बुद्धिमान बन सकते हैं। तो ये पहला प्रीतात्मक, जिसको कहते हैं प्रतीक, मतलब कुछ सिंबल का मतलब निकलता है। फिर दूसरे नंबर पे आता है विष्णु भगवान का गरुड़। गरुड़ जो है वो दूर दृष्टि उसकी बहुत तेज होती है, तो वो दूर से चीजों को देखने में सक्षम है, जो गरुड़ है। तो विष्णु भगवान का जो वाहन है गरुड़, वो सिखाता है कि हमें दूर की सोच रखनी चाहिए, हमारी सोच बहुत आगे तक होनी चाहिए और फोकस्ड होनी चाहिए। फिर उसके बाद में आप जब गौर करते हो, जो सरस्वती माता जी हैं, तो उनका जो वाहन है वो कौन है? हंस। अब हंस की एक कला होती है। हंस क्या करता है, अगर आप दूध में पानी मिक्स करके रख दो और हंस को उसके ऊपर छोड़ दो, तो हंस पानी में से दूध को अलग कर देता है। मतलब एक ही ऐसा पक्षी है जो पानी को अलग कर देगा और दूध पी जाएगा। तो हंस हमें बता रहा है कि कोई भी काम करते हैं उसमें अच्छाई बुराई होती है, हम उनको अलग करके देख सकते हैं और अच्छाई के साथ हम चीजों को आगे ले जा सकते हैं। तो ये उसका जो आप कह लीजिए सिंबल है। उसके बाद और कौन बताया था मैंने, और कौन सा बताया था सिंबल? नंदी, शिवजी भगवान का। नंदी हमेशा शिवजी के आगे झुक के खड़े रहते हैं, वो भक्ति का प्रतीक है और वो धीरे धीरे चलते हैं, आराम से, और वो खेतों में काम भी करते हैं। जो बोल्द होते हैं, बोल्द होता है, एक सांड होता है जो खुली ताकत वाला, जो आप गली वगैरह में देखते हो। मगर बोल्द होता है जो उस पर काबू किया होता है और वो सही ढंग से काम करता है। तो नंदी भक्ति का, शांति का, अगर आपने देखा भी हो, बोल्द बड़ा शांत तरीके से चलता है, जो बोल्द होता है। और कौन सा बताया था मैंने? विष्णु भगवान का हो गया। सूर्य भगवान का, अगर सूर्य भगवान की आपने पिक्चर देखी हो तो 7 घोड़े होते हैं उनके आगे, और कहते हैं अगर वो फोटो कमरे में लगाओ तो हमें सक्सेस मिलने में वो हेल्प करती है। मगर क्यों?
वो जो 7 घोड़े हैं वो हमें बताते हैं 7 कलर्स के बारे में। जो बिब और कलर होते हैं ना 7, तो सूर्य भगवान की जो लाइट है उसमें 7 कलर होते हैं। एक तो उसका सिंबल है, और दूसरा जो घोड़े हैं वो दौड़ रहे होते हैं। दौड़ते हुए घोड़ों का मतलब है कि मैं 7 के 7 दिन ही काम करता हूं। सूर्य भगवान कहते हैं एक दिन भी छुट्टी नहीं है मेरी, 7 के 7 दिन काम है। तो हमें भी 7 के 7 दिन काम करना चाहिए, और घोड़े की तरह हमें हमेशा भागते रहना चाहिए। भागने का मतलब ये नहीं है दिमाग को भगाओ, मतलब काम करते रहना चाहिए। तो जितने भी जो भगवान हैं उनके जितने भी ये प्रतीक हैं उनका कुछ मतलब है। और भी हैं, जम का कौन है? जम का भैंसा, और भी आपने देखे होंगे। ठीक है, तो ये था, इसलिए जो भगवान होते हैं उनके वाहन होते हैं, और उन वाहन में उनका कुछ मतलब है, मगर हम कुछ और तरीके से सोचते हैं, हमें पता नहीं चल पाता। थैंक यू सो मच।